श्रीलंका इस वक्त भूखमरी के दलदल में फंसा हुआ है। हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कौन है वो लोग जो श्रीलंका को भूखमरी के दलदल में फंसा चुके हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे वो 5 प्रमुख कारण जिसकी वजह से श्रीलंका में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। श्रीलंका 1948 में अपनी आज़ादी के बाद से सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका सरकार के मंत्री सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। श्रीलंका में लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं या कई गुना महंगी मिल रही हैं। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है, जिससे वो जरूरी चीजों का आयात नहीं कर पा रहा है। देश में अनाज, चीनी, मिल्क पाउडर, सब्जियों से लेकर दवाओं तक की कमी है। पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात करनी पड़ी है। देश में 13-13 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। देश का सार्वजनिक परिवहन ठप हो गया है क्योंकि बसों को चलाने के लिए डीजल ही नहीं है। तो चलिए डालते हैं उन 5 बड़े कारणों पर नजर जिन्होंने श्रीलंका को भूखमरी और आर्थिक संकट के दलदल में डुबोया है। पहला, कर्ज ने बिगाड़ा लंका का खेल। पिछले 1 दशक के दौरान श्रीलंका की सरकारों ने जमकर कर्ज लिए, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय दुरुपयोग ही किया। 2010 के बाद से ही लगातार श्रीलंका का विदेशी कर्ज बढ़ता गया। श्रीलंका ने अपने ज्यादातर कर्ज चीन, जापान और भारत जैसे देशों से लिए हैं। कर्ज लेने और उसको ना चुका पाने की वजह से श्रीलंका में महंगाई दर 17% को पार कर गई है। वहां $1 की कीमत करीब 298 श्रीलंकाई रुपए तक पहुंच गई है और एक भारतीय रुपए की कीमत ₹3.92 श्रीलंकाई रुपए हो गई है। दूसरा सबसे अहम कारण राजपक्षे का टैक्स में कटौती का फैसला उल्टा पड़ना। 2019 में वर्तमान राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने टैक्स में कटौती का लोक लुभावन दांव खेला, लेकिन इससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। एक अनुमान के मुताबिक इससे श्रीलंका की टैक्स से कमाई में 30% तक की कमी आई, यानी सरकारी खजाना खाली होने लगा। 1990 में श्रीलंका की जीडीपी में टैक्स से कमाई का हिस्सा 20% था, जो 2020 में घटकर महज 10% ही रह गया। टैक्स में कटौती के राजपक्षे के फैसले से 2019 के मुकाबले 2020 में टैक्स कलेक्शन में भारी गिरावट आई। तीसरा सबसे अहम और महत्वपूर्ण वजह आतंकी हमले और कोरोना महामारी ने टूरिज्म सेक्टर को डुबो दिया। श्रीलंका में अप्रैल 2019 में ईस्टर संडे के दिन राजधानी कोलंबो में 3 चर्चों पर हुए आतंकी हमले में 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। आतंकी हमले ने श्रीलंका के टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया। रही सही कसर इसके कुछ महीनों बाद आई कोरोना महामारी ने पूरा कर दिया। श्रीलंका को डुबोने वाला चौथा महत्वपूर्ण कारण श्रीलंका के 2 ताकतवर राजनीतिक परिवारों के भ्रष्टाचार और गलत फैसले। श्रीलंका की 2 सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टियां हैं। श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, जिसके मुखिया हैं मैत्रीपाला सिरिसेना। वहीं दूसरी पार्टी है श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना पार्टी, जिसके मुखिया हैं महिंदा राजपक्षे। 2015 से 2019 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे सिरिसेना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 2018 में उनके चीफ ऑफ स्टाफ और अधिकारियों को रिश्वत लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सिरिसेना राजपक्षे परिवार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाते रहे हैं। ताकतवर राजनीतिक परिवार माने जाने वाले राजपक्षे के गलत फैसले और भ्रष्टाचार ने भी श्रीलंका की हालत पतली की। पिछले 2 दशक से इस ताकतवर राजनीतिक परिवार की श्रीलंका में तूती बोलती रही है और इन्हीं के भ्रष्टाचार की वजह से श्रीलंका आज भूखमरी और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 5वां सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसने श्रीलंका की खेती को तबाह कर दिया, खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन। 2021 में गोटबाया राजपक्षे सरकार ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के नाम पर श्रीलंका में खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। ये फैसला गलत साबित हुआ और अनाज उत्पादन में भारी गिरावट आई। उत्पादन घटने से अनाज के दाम आसमान छूने लगे और फरवरी में खाद्य महंगाई 25.7% पर पहुंच गई। कुल मिलाकर श्रीलंका इस वक्त एक गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका में दवाइयों की कमी है। श्रीलंका में बिजली कटौती लगातार कई घंटों तक हो रही है। श्रीलंका में एलपीजी सिलेंडर 4200 रुपए का है। मिल्क पाउडर 1 किलो 1900 रुपए का है। चीनी 240 रुपए किलो, चावल 220 रुपए किलो, नारियल तेल 850 रुपए लीटर, एक अंडा 30 रुपए, गेहूं 190 रुपए किलो। यानी यूं कहें कि श्रीलंका आज आर्थिक दलदल में फंस चुका है। श्रीलंका भूखमरी के कगार पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।